हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मेरी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश को पढ़ें तो आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है, जिसका यूटिलाइजेशन आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रोफेशन में और डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नाउन से रिलेटेड है। तो मैं आज के इस टॉपिक में नाउन से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ये मेरा जो वीडियो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और आप देखेंगे कि मैंने इंग्लिश के कुछ टर्म्स को हिंदी में भी यहाँ पर कन्वर्ट किया है, ताकि जो लोग हिंदी वाले हैं उनको भी बहुत इजी हो जाए ग्रामर को समझना। देखिए, हमने हिंदी अगर पढ़ी है तो संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा होगा। जो तर्क कॉन्सेप्ट्स आप संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, अगर आप उन्हीं तर्कों को आप इंग्लिश में नाउन पर यूटिलाइज करोगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश के ग्रामर्स को या रूल्स को सीख जाओगे। सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं नाउन की क्या डेफिनेशन होती है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली जो डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर नाउन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें बताई जाती हैं। कि नाउन अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है, और ये वर्ड किसी का नाम बताता है। क्या बताता है? नाउन नाम बताता है। एक ऐसा वर्ड जो किसी का नाम बताए। नाम बताए यानी कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताए। क्या बताए? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताए। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग नाउन कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम नाउन बता देते हैं। अब देखिए, यूनिवर्स में जब दुनिया में कोई चीज़ बनी होंगी तो या तो कुछ लिविंग थिंग्स रहे होंगे या पर्सन रहे होंगे। यहाँ पर पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है। आगे चल कर के आपको पता लगेगा कि इसके अंदर पर्सन में एनिमल्स भी आ जाते हैं। प्लेस जगहें, उनके भी नाम होते हैं। थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स आप देखते हैं। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर नाउन के डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जैसे क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। सबसे डिफिकल्ट होता है ये क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको नाउन की कैटेगरी में डालना, और फिर नाउन के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इनके साथ ऐड करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब भी आप नाउन को एडवांस लेवल पर पढ़ें तो आप तब तक आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं माना जाएगा जब तक आप क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन वाले नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नीचे मैं आपको जैसे दिखाता हूं कि मैं किस तरीके के वर्ड्स की बात कर रहा हूं। देखिए, तो हिंदी में अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी व्यक्ति, जो कि मतलब हो गया पर्सन, किसी स्थान जो कि हो गया प्लेस, किसी वस्तु जो कि हो गया थिंग। अब यहाँ तक के जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपको इजी लगेंगे ऐसे नाउन आइडेंटिफाई करने में। लेकिन दिक्कत आएगी किसी गुण यानी कि क्वालिटी, किसी दशा यानी कि कंडीशन और किसी कार्यकलाप यानी कि एक्शन के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर रखा है। पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। और प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लेस को स्थान कहते हैं। थिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? थिंग को वस्तु कहते हैं। और गुण को हिंदी में, सॉरी मैं थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश जा रहा हूँ। देखिए, क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वालिटी को गुण कहते हैं। कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडीशन, स्थिति, जिसको हम स्थिति भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं। दशा भी कह सकते हो आप
और आप इसको स्थिति भी कह सकते हो। एक्शन को क्या कहते हैं? एक्शन को कार्यकलाप कहते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ये वर्ड्स जनरली आपको एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ और वर्ब के साथ यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वालिटी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कौन से हैं और क्वालिटी वाले वर्ड्स नाउन कौन से हैं। तो आपको धीरे धीरे करके उनकी पहचान हो जाएगी। तो जैसे अगर आपसे कुछ नाउन के एग्जाम्पल्स पूछे जाएं, जो कि आप देखिए, दुनिया में पर्सन्स भरे पड़े हैं, अनगिनत पर्सन हैं। जैसे किसी पर्सन का नाम अमन, अजय, अनीता, सुनीता और ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको पर्सन के नेम के रूप में दिखेंगे। प्लेस जैसे देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड, इंडिया, तो गांव के नाम, शहर के नाम, कंट्रीज के नाम, स्टेट्स के नाम, ये सब, या कोई पर्टिकुलर पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, ऐसे कई सारी जगहों के नाम आपको नाउन के अंदर आते हैं। अनलिमिटेड थिंग्स हैं, पेन, बुक, मोबाइल, ऐसे कई सारे थिंग्स हैं। आप यहाँ पर देखिए, इन कीवर्ड्स पर, इनके एग्जाम्पल्स को हमने लाखों एग्जाम्पल्स नहीं समझने हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर आपकी जो वोकैब है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। बस आपको पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्वालिटी तो ऐसे वर्ड्स जो किसी के गुण के बारे में बताए, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है। ही ऑनेस्टी, देखो वर्ड ऑनेस्ट भी होता है, ब्रेव भी होता है। फिर फर्क क्या हो गया? देखिए फर्क यहाँ पर यही चीज़ है कि कैसे आप नाउन को आइडेंटिफाई करोगे कि सर मेरे सामने एक वर्ड है ऑनेस्ट और एक वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। लेकिन जो ऑनेस्टी वर्ड है ये एक नाउन है। जब आप ऑनेस्ट वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करोगे, जैसे कि मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यह एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रखा है। किसके तौर पर यूज हो रखा है? एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रखा है। लेकिन जब आप इसको नाउन के तौर पर यूज करोगे, तो आप जैसे एक सेंटेंस बनाते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट मॉरल ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। अब देखिए आप हिंदी से अगर सीखोगे तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। और ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया? ईमानदारी। तो ईमानदार और ईमानदारी शब्द में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। ऐसे ही ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में फर्क है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट मॉरल ऑफ लाइफ, यानी कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है वो जीवन के सबसे बेहतरीन नैतिक मूल्यों में से एक है। मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक मूल्य। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो ग्रामर में, जब अगर आपको पता लग जाएगा कि यार मैं ये जो ऑनेस्टी है ये नाउन कैसे है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ये ही, ऑब्जेक्ट है ये पर्सन, तो ये पर्सन यहाँ पर नाउन है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस वर्ड का यूज नहीं कर रहे हो, आप तो इस पर्सन की विशेषता बता रहे हो। और यहाँ पर ऑनेस्टी ईमानदार होने की एक दशा होती है, एक गुण होता है। तो जब जब आप ऐसे वर्ड्स जिनको आप किसी कंडीशन या किसी स्टेट में, किसी दशा में, किसी परिस्थिति में डाल दोगे, तो आप उसे नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि आपका ये वर्ड ऑनेस्ट, वर्ड ऑनेस्टी में कन्वर्ट हुआ है, तो हमने ऑनेस्ट को ऑनेस्टी में कन्वर्ट करके उसको क्या बना दिया है? नाउन बना दिया है। ये एडवांस लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसमें आप सीखते हो इस तरीके की चीज़ें।
तो ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेव भी एक वर्ड है और उसी से ब्रेवरी शब्द निकला है। और उस तरीके से कंडीशन जैसे इलनेस, इलनेस यानी बीमारी, बीमारी, ठीक है, बीमारी, ये वर्ड निकला है इल से। इल का मतलब होता है बीमार, वो भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कोई बीमारी की परिस्थिति में होता है, कंडीशन में होता है, तो उसको बीमारी कहते हैं। जनरली NESS वाले जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए जाते हैं, या कह लीजिए अभी नाउन कहलाए जाते हैं, जो किसी की कंडीशन के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और वर्ड यूज है एक्शन। एक्शन यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन की सिचुएशन को बताए, जैसे कि मूवमेंट, ये वर्ड किससे निकला है? ये वर्ड निकला है मूव से। मूव अपने आप में वर्ब है, ठीक है। तो कई बार ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक्शन वाले वर्ड्स वैसे तो वर्ब होते हैं, जैसे मूव हो गया, इसका पास्ट टेंस बनाओगे तो मूव्ड हो जाएगा, इसका पास्ट पार्टिसिपल मूव्ड, इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाओगे तो मूविंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म बनाओगे तो मूव्स। तो आप देखिए कि इसी वर्ड से निकला है मूवमेंट वर्ड। ये मूवमेंट मूव करने की एक सिचुएशन को दर्शाता है, ठीक है, सिचुएशन को दर्शाता है। तो सिचुएशन को दर्शाने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्वालिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम नाउन में कंसिडर करते हैं। तो आपको जब आप नाउन पढ़ते हो तो पर्सन आइडेंटिफाई करना, प्लेस आइडेंटिफाई करना, थिंग आइडेंटिफाई करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन वाले नाउन वर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वर्ड्स या तो एडजेक्टिव होगा कोई, या कोई वर्ब होगा, ठीक है, या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई वर्ब होगा या कोई एडवर्ब हो सकता है। इन्हीं से मिल करके आपका नाउन बन रहा होगा। जैसे मैंने बताया ना, मूव से मूवमेंट बना, ब्रेव से ब्रेवरी बना, इल से इलनेस बना। ऐसे ही अगर आपके सामने काइंड वर्ड है, काइंड, दयालु, तो उससे बनता है काइंडनेस। समझ रहे हो, काइंडनेस। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक वर्ड जो अलग अलग तरीके से उस यूज होता है? तो वो आपको प्रैक्टिस करने से आता है। तो इस टाइप के वर्ड्स आगे आप जो भी बुक्स हैं, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप देखोगे। तो ये एक नाउन की बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो हर किसी को पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया, अगर मैं इसको कंक्लूड करके आपको बताऊँ तो ये चीज़ हर किसी को पता होती है कि जो नाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी का क्या बताता है? नेम बताता है। अब ये किस चीज़ के नेम बताता है? किसी पर्सन का नाम बता सकता है जिसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, किसी प्लेस का नाम बता सकता है, किसी थिंग का नाम बता सकता है। ये बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है जब आप किसी क्वालिटी का नाम या किसी कंडीशन का नाम या फिर किसी एक्शन का नाम आप आइडेंटिफाई करोगे, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जा कर के पता लगता है। सो आई होप आपको नाउन के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग या अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आई होगी।